हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरी फार्मूले के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम कंसोलिडेट करेंगे चार अलग अलग सीटों को एक सिंगल सीट पे। यानी कि हमारे पास चार डिफरेंट अलग अलग डेटा हैं, अलग अलग टेबल हैं, उनको हम कंबाइन करेंगे एक सिंगल सीट पर इस जगह पर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें लखनऊ शहर का हमारे पास कुछ सेल डेटा है, और यहाँ पे हमें उसका टोटल निकालना है। सबसे पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल आ चुका है। इसी तरीके से हम इसका नेम रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे लखनऊ कर देते हैं। उसके बाद हम सीट 2 पे चलेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड डेटा है जो कि कानपुर का है। यहाँ पे भी हमको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस फार्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और इस सीट का नाम हम कानपुर कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सीट 3 में आगरा का डेटा है, तो हम यहाँ पे आगरा लिख देते हैं, और यहाँ पे इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम पॉइंट को डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भदोई का डेटा है, तो इसको भी हम यहाँ से भदोई लिखने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले को हम ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चार डिफरेंट सिटी के डेटा हैं जिनको मुझे कंबाइन करना है यहाँ पे सीट 5 में। तो हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे? फार्मूले का नाम है क्यूरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नए सीट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्यूरी फार्मूला। तो क्यूरी फार्मूला में हमें सबसे पहले डेटा लेना होता है। तो डेटा लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग सीट हैं। तो जब हम यहाँ पे करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमें एक करली ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो हम करली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे मुझे पहला सीट जो है वहाँ का डेटा चाहिए, और हमें यहाँ पे इस पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें हेडिंग वगैरह भी सेलेक्ट कर लेना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सेमीकोलन का यूज़ करना है, कॉमा का यूज़ नहीं करना है। सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मेरा सीट 1 का डेटा आ चुका है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीट पर, सीट नंबर 2 पे, कानपुर वाले डेटा में। और यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वो हेडिंग उसमें नहीं आएगा। हेडिंग के नीचे से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग के नीचे से डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम एक बार और सेमीकोलन यहाँ पे लगाएंगे, और अगले सीट पे चलते हैं हम। और अगले सीट पे भी हम इसी तरीके से हेडिंग को छोड़ देंगे और अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, और लास्ट टेबल का डेटा हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही लास्ट टेबल का डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट को बंद करना होगा। जो करली ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया है उसको यहाँ क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हमको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेलेक्ट। सेलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे स्टार सिंबल यानी एस्टरिस्क, जिसको आप मल्टीप्लाई भी कहते हैं, उसको यूज़ करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जब हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चारों अलग अलग सीट का डेटा यहाँ पे कंबाइन होके आ चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे पास लखनऊ सिटी है, उसके ठीक नीचे हमारे पास कानपुर सिटी का डेटा आ चुका है, और उसके नीचे आगरा का डेटा, और लास्ट में भदोई का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्यूरी फार्मूले का यूज़ करके अलग अलग सीट को कंबाइन कर सकते हैं गूगल शीट पे। तो इसी काम को अगर हमें एक्सेल में करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्सेल में देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, सेम वही डेटा हमने एक्सेल पे भी लिखा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग सिटी का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और ये अलग अलग सीट पे है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें हर सीट के डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले इसको कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, जिससे हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल 1 है, आप देख सकते हैं टेबल 1 यहाँ पे। और सीट 2 पे भी हम चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके हम शॉर्टकट की कंट्रोल टी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेबल 2 का डेटा। और इसी तरीके से हम सीट 3 को भी कंट्रोल टी से करते हैं, और टेबल 3 आ चुका है यहाँ पे। और सीट 4 पे भी हम यहाँ पे कंट्रोल टी बटन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास कुल टोटल 4 टेबल हैं अलग अलग। अब इन चारों टेबल को हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं अपने सीट नंबर 5 पे। तो सीट नंबर 5 पे कंबाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट डेटा का। तो गेट डेटा के अंदर आपको यहाँ पे आना है,
फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप ध्यान से देखिए इसको, फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर आपको यहाँ पे जाना है ब्लैंक क्यूरी लेना है। लास्ट में आपको यहाँ पे नीचे ब्लैंक क्यूरी दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे, आपके पास ये क्यूरी पावर विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे क्यूरी पावर विंडो के अंदर आपको यहाँ पे एडवांस एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लें। एडवांस एडिटर के अंदर आपको जहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है इसके आगे डबल कोटेशन मार्क है, इसको आप यहाँ से इरेज कर दें और यहाँ पे आप लिखें एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक। आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक। तो आप एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपके इस करंट वर्कबुक यानी कि जो आपका ये वर्कबुक ओपन है, इसके अंदर जितने भी टेबल बने हुए हैं उन सभी टेबल को यहाँ पे वो ले लेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डन। डन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंटर पैरामीटर्स। तो हमको यहाँ पे इन्वोक करके यहाँ पे देखना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल आ गया है, टेबल 1 2 3 4, हमारे पास 4 टेबल हैं, ये चारों का डेटा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कंटेंट जो है हमारा, यहाँ पे हमको इसको यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को टिक हटा देना है और उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा जो है कंबाइन होके आ चुका है और यहाँ पे उनके टेबल के नेम दिखाई दे रहे हैं। इसको कंबाइन करने के बाद इस डेटा को आपको एक्सेल सीट में लाना है। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आपको करना है क्लोज एंड लोड। जैसे ही आप क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नए सीट पे यहाँ पे पूरा डेटा कंबाइन होके आ चुका है। तो ये आपका पूरा डेटा आ चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और यहाँ पे देखिए लखनऊ सिटी है, कानपुर सिटी है, उसके नीचे आगरा है एंड देन भदोई। अब आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इन्वोक्ड फंक्शन, और इसको आप यहाँ से रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने क्यूरीज वाले सेक्शन में जाना है। माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे आप देखिए यहाँ पे एडिट ऑप्शन है। एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है लास्ट वाले ऑप्शन पे जहाँ पे टेबल वाला फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इस इन्वोक्ड फंक्शन पे से टिक हटा देना है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसको वापस क्लोज एंड लोड करना होगा। तो यहाँ से मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो जो लास्ट ऑप्शन आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक राहुल वर्मा के नीचे एक डेटा ऐड करके देखते हैं भदोई वाले टेबल के अंदर, तो वो यहाँ ऐड होगा या नहीं। तो उसके लिए हम सीट 4 पे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कोई नाम ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आदिल अंसारी और यहाँ पे मैंने उसको पेन ड्राइव नाम दिया, पेन ड्राइव प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली, रेट ले लिया हमने और भदोई लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे आपका टोटल तो आ गया है। ये डेटा हमारे टेबल नंबर 4 में ऐड हुआ है, तो वो डेटा हमारे यहाँ पे ऐड होना चाहिए राहुल के पास। अब देखिए आप यहाँ पे लास्ट में ये ऐड तो नहीं हुआ भदोई वाले टेबल के अंदर, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आना है। आप यहाँ पे इन्वोक्ड फंक्शन के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ रिफ्रेश बटन दिखाई देगा, आपको रिफ्रेश करना है और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो डेटा ऐड हो गया है। तो क्या हम अपने सारे सीट में चेंजेस करके इस डेटा को ऐड कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हम अपने लखनऊ वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं आसिम अंसारी और यहाँ पे भी मैं एक डीवीडी ऐड कर देता हूँ, क्वांटिटी और उसका रेट। और यहाँ पे हम इसको ऐड करने के बाद इस फंक्शन को हम देखते हैं अपने टेबल में क्या ये ऐड हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे लखनऊ वाले के अंदर और यहाँ पे लास्ट एंट्री है जो राहुल वर्मा की है और इसके नीचे मुझे वो चाहिए, तो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आपने देखा कि यहाँ पे आसिम अंसारी डीवीडी लखनऊ यहाँ पे टेबल 1 आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक्सेल में जो है डेटा का यूज़ करके इसको कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग सीट को और उसको अपडेट कर सकते हैं। और गूगल सीट पे भी हम क्यूरी फार्मूले की मदद से अपने अलग अलग सीट के डेटा को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।